हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन वेब ट्यूटर चैनल पे। हम जो कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं वो है वर्डप्रेस विजेट डेवलपमेंट। ये इस कोर्स का हमारा पार्ट नंबर 5 नंबर वीडियो है। इस वीडियो सेशन में गाइस हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है अबाउट विजेट मैथड। विजेट मैथड वो मैथड है जो हमारे विजेट्स के कंटेंट को फ्रंट एंड पे रेंडर करता है। अगर मैं जाऊँ अपने ब्राउज़र पे, अभी तक हमने जो किया हुआ है वो है कि हमने अपने विजेट के लेआउट को प्रिपेयर किया हुआ है एडमिन पैनल पे। साथ ही साथ हमने अपने अपडेट मेथड के हेल्प से इन वैल्यूज़ को डेटाबेस में सेव किया है। अब हम इन वैल्यूज़ को लाइक टाइटल और डिस्क्रिप्शन को अपने फ्रंट एंड पे शो करना चाहते हैं, हमें विजेट मेथड यूज़ करना होगा। जैसा कि हमने आर्किटेक्चर में जब हम कस्टम विजेट स्टार्ट किया था हमने कस्टम विजेट के इंट्रोडक्शन में हमने ये देखा था कि जो मेथड्स होते हैं लाइक फॉर्म जो कि एडमिन लेआउट क्रिएट करते हैं, विजेट मेथड जो कि फ्रंट एंड पैनल क्रिएट करते हैं, एंड अपडेट मेथड जो कि डेटाबेस की वैल्यूज़ को अपडेट करते हैं हमारे विजेट्स के की के साथ। दिस टाइम हमें अपने विजेट्स के लेआउट को विजेट्स के वैल्यू को फ्रंट एंड पे शो करना है। हमें विजेट मेथड यूज़ करना होगा। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था कि अगर प्रॉपर तरीके से अगर हमें मेथड ओवरराइड करना है हमें मेथड के सिंटैक्स को भी कॉपी करना होगा। अगर मैं जाऊं अपने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर एंड WP इंक्लूड्स और यहाँ मैं सर्च करूँ क्लास WP Widget.php, ये वो क्लास फाइल है जिसको हमने एक्सटेंड किया हुआ है एज ए पैरेंट क्लास। अगर मैं इस फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करूं एंड सर्च फॉर फंक्शन विजेट, आप देख सकते हैं हमारे पास पैरामीटर्स हैं यहाँ पर। मैं इसे कॉपी करूँगा और मैं अपने विजेट मेथड के अंदर पेस्ट कर दूंगा बिकॉज हम इसे ओवरराइड करने वाले हैं। हमें सेम सिंटैक्स को फॉलो करना है। अब मैं इसे क्लोज कर दूंगा। इस विजेट मेथड के अंदर हमें अपने लेआउट को प्रिपेयर करना है जिस तरीके के लेआउट को हम डिस्प्ले करना चाहते हैं अपने फ्रंट एंड पे। अगर मैं जाऊं ब्राउज़र पे, जहाँ तक कि हमने अपने कस्टम विजेट को फूटर 2 में ड्रैग एंड ड्रॉप किया हुआ है, इसका मतलब इसका जो लेआउट होगा वो हमें फूटर 2 रीजन में अपीयर होगा, और वो फूटर 2 रीजन है हमारा आर्काइव्स, सैम्पल कैटेगरी एंड मेटा। जो हम कस्टम लेआउट अपने विजेट के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं वो यहाँ पर अपीयर होगी। अगर मैं चाहूँ एडिटर पे, इस विजेट मेथड के अंदर हमारे पास दो पैरामीटर्स अवेलेबल हैं लाइक आर्गुमेंट्स एंड इंस्टेंस। ये जो आर्गुमेंट है ये एक रैपर एलिमेंट क्रिएट करता है अगर हम क्रिएट करना चाहें तो। अगर मैं कहूँ इको आर्ग्स, और हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट कीज अवेलेबल है समथिंग कॉल्ड बिफोर टाइटल, इको आर्ग्स। अगर मैं लिखूँ आफ्टर अंडरस्कोर टाइटल, यूज़ करते ही हमारा बिफोर एलिमेंट मीन्स बिफोर टाइटल एज अ की, आफ्टर टाइटल एज अ की, ये एक रैपर क्रिएट करेगा। इसके बीच में अगर हम टाइटल शो करना चाहें मैं लिखूंगा इफ नॉट एम्प्टी, और इस इंस्टेंस के अंदर हमारा वैल्यू होगा इंस्टेंस। और जहाँ तक कि हमें पता है कि हमारे पास टाइटल की है फॉर विजेट टाइटल, अगर हमारे इंस्टेंस में टाइटल की अगर नॉन एम्प्टी है इसका मतलब कोई वैल्यू है, मैं इसे प्रिंट करूँगा। अगर मैं सेव करूँ, अपने फ्रंट एंड पे जाऊँ, रिलोड करूँ, हम देख सकते हैं ये वो टाइटल है जो टाइटल हमने अपने विजेट के अंदर स्पेसिफाई किया है। अगर मैं इस टाइटल को अगर इंस्पेक्ट करूँ, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास इस टाइटल वैल्यू के आगे एक h2 टैग है। हमारे पास कुछ क्लासेस हैं लाइक विजेट टाइटल, सब हेडिंग, और यहाँ पर हमारे पास h2 क्लोजिंग टैग है। ये जो h2 की ओपनिंग टैग है साथ ही साथ क्लोजिंग टैग है, ये डिसाइड करता है हमारा बिफोर टाइटल और आफ्टर टाइटल।
अगर मैं इन आर्गुमेंट्स को कमेंट कर दूं, अगर सपोज मैं इनको यूज नहीं करता हूं, सेव करूं फाइल को, रिलोड करूं ब्राउजर को, सो अब हमें देख सकते हैं कि अब ये सैंपल टाइटल h2 टैग एलिमेंट जो कि रैपर एलिमेंट था वो हट चुकी है। अगर मैं इसे इंस्पेक्ट करूं, सो हमारे पास अब ये जो वैल्यू है विजेट टाइटल वो एक सिंपल टेक्स्ट अपीयर हो रही है। इस टाइटल के आगे ना ही कोई एलिमेंट डिक्लेयर है, ना ही इसके बाद हमारे पास कोई रैपर एलिमेंट डिक्लेयर है। सो जितने भी विजेट टाइटल हमारे पास होते हैं बाय डिफॉल्ट एक h2 टैग एज अ रैपर एलिमेंट डिक्लेयर होता है जो कि वर्डप्रेस बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करते हैं। सो मैं जाऊंगा एडिटर पे और रिमूव करूंगा अपने इन कमेंट्स को बिकॉज हम इन लाइक h2 रैपर को यूज करना चाहते हैं। सो ये था हमारा टाइटल। अगर हमें डिस्क्रिप्शन शो करना हो सो इसी तरीके से हमारे पास कुछ और प्री डिफाइंड कीज हैं, जैसे कि हमारे पास ये टाइटल के लिए था, इसी तरीके की हमारे पास विजेट कंटेंट के लिए है। सो इको आर्क्स, यहाँ पर हमारे पास होगा बिफोर अंडरस्कोर विजेट और यहाँ पर होगा एज अ क्लोजिंग आर्क्स, यहाँ पर होगा हमारे पास आफ्टर विजेट। इसके बीच में अगर सेम पीस ऑफ कोड मैं कॉपी करूं, पेस्ट करूं, यहाँ पर हमारे पास अब डिस्क्रिप्शन की होगी, सेव करूं, अगर मैं जाऊं अपने ब्राउज़र पे रिलोड करूं, सो हमारे पास वो कंटेंट है जो कि हमने अपने विजेट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पास किया है। सो अगर मैं इसे इंस्पेक्ट करूं, सो अब हम देखेंगे कि एक div एलिमेंट क्लासेस, इसमें एक क्लास इंक्लूड है कॉल्ड विजेट कंटेंट। ये ऑटोमेटिकली रैपर एलिमेंट ऐड हो चुका है हमारे कंटेंट के आगे, साथ ही साथ क्लोजिंग ब्रैकेट लाइक क्लोजिंग div आफ्टर दिस कंटेंट। सो ये है गाइस हमारे पास कीज यूज करने के साथ साथ डिस्प्ले करने का वे। सो अगर हमें अपने विजेट के टाइटल को डिस्प्ले करना हो, सो ये रहा हमारा बिफोर टाइटल, आफ्टर टाइटल जो कि एक स्टैंडर्ड वे है हमारे टाइटल को डिस्प्ले करने का। ये है हमारा बिफोर विजेट, आफ्टर विजेट जो कि एक स्टैंडर्ड तरीका है रैपर एलिमेंट को क्रिएट करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन को। सो ये था गाइस हम अपने विजेट्स के लेआउट को फ्रंट एंड पे कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ एडमिन पैनल पे और कुछ वैल्यूज अपडेट करूँ लाइक सैम्पल टाइटल, सेव करूँ इन वैल्यू को, रिलोड करूँ, सो हम देख सकते हैं हमारे पास सैम्पल टाइटल, सैम्पल कंटेंट ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुका है। सो ये थी गाइस हमारी फर्स्ट फेज ऑफ विजेट डेवलपमेंट। इस फर्स्ट फेज में हमने ये जाना कि कैसे हम विजेट को बिल्कुल आसान तरीके से वर्डप्रेस में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जो मेथड्स हमें अपने लाइक माइंड में रखना हो वो है कंस्ट्रक्ट मेथड, जहां पर हमारे एक्शन हुक्स अबाउट विजेट आईडी, विजेट टाइटल एट्रीब्यूट होगा। आफ्टर दिस कंस्ट्रक्ट मेथड हमारे पास एक फॉर्म मेथड होगा, जिस फॉर्म मेथड के अंदर हम अपने एडमिन लेआउट को क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम वैल्यूज को सेव करना चाहते हैं अपने डेटाबेस में, सो हमें अपडेट मेथड यूज करना होगा। और फाइनली एडमिन पैनल के लेआउट के साथ सेव करने के साथ अगर हमें अपने फ्रंट एंड पे शो करना है, सो वी नीड टू यूज विजेट मेथड। ये विजेट मेथड हमारे विजेट्स के लेआउट को जो कि हम प्रिपेयर करेंगे इसके अंदर, ये वो उन कंटेंट्स को डिस्प्ले करेगा। अगर इस टाइटल और इस लाइक विजेट डिस्क्रिप्शन के अलावा अगर हम कोई स्टैटिक कंटेंट लिखें लाइक इको समथिंग ओनली द सिंगल नेम, सेव करूं, रिलोड करूं, सो हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक स्टैटिक कंटेंट भी है। सो इसका मतलब कि अगर टाइटल डिस्क्रिप्शन के साथ अगर किसी तरीके की HTML एलिमेंट्स भी अगर मैं ऐड करूं, लाइक अगर मैं इसे रैप कर दूं h3 टैग के अंदर, सेव कर दूं, रिलोड, तो हम देख सकते हैं हमारा मैसेज फॉर्मेट हो चुका है। सो यहाँ पर हम टाइटल डिस्क्रिप्शन के अलावा
काफ़ी कुछ एलिमेंट्स और भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये था हमारा फर्स्ट फेज ऑफ विजेट डेवलपमेंट। हम नेक्स्ट वीडियो सेशन से गाइस हम कोविड-19 के APIs यूज़ करेंगे, साथ ही साथ हम सेकेंड लेवल ऑफ विजेट स्टार्ट करेंगे। सो इन कोड को जो कि हमने क्रिएट किया हुआ है लाइक अपने कस्टम विजेट के कोड को, मैं इसे गिटहब रिपोजिटरी पे पुश करने वाला हूँ। सो मैं जाऊँगा गिटहब रिपोजिटरी, ये है github.com OWT हब। मैं यहाँ पर एक रिपोजिटरी क्रिएट करूँगा। सो वर्डप्रेस, अगर मैं लिखूँ लाइक वर्डप्रेस बेसिक विजेट डेवलपमेंट, ये है हमारा की लाइक वर्डप्रेस बेसिक विजेट डेवलपमेंट। मैं क्लिक करूं क्रिएट रिपोजिटरी पे। सो हमारी रिपोजिटरी क्रिएट हो चुकी है। अगर मैं इस URL को कॉपी करूं, स्लाइड पे जाऊं, सो ये है हमारा गिटहब URL। अब इस URL के अंदर हम अपने कोड को कमिट करने वाले हैं। सो मैं जाऊंगा अपने सबसे पहले इस विजेट प्लगइन के अंदर, टर्मिनल के अंदर मैं जाऊंगा इस फाइल में, लॉगिन करूंगा रूट से। सबसे पहले मैं इसे एक गिट फोल्डर क्रिएट करूंगा। सो गिट init, गिट add, git commit basic widget development, pressing enter। और साथ ही साथ हमें रिमोट ओरिजिन ऐड करना होगा। सो मैं इस लाइन को कॉपी करूंगा, लेट्स से git, और मैं इस पूरे कोड को कॉपी एंड पेस्ट एंड एंटर ऐड कर दिया हुआ है। एंड सिंपली git push -u origin master, copy, pasting it here। अब हमें अपने यूजर नेम एंड पासवर्ड को एंटर करना है। सो वी हैव OWT hub as a username and password is something like this। सो मैं एंटर करूं, हमारा कोड अब सक्सेसफुली पुश हो चुका है। सो अगर मैं रिलोड करूं, ये रहा हमारा वो कोड जो कि हमने अभी तक डेवलप किया हुआ है। अगर मैं खोलूं इस फाइल को, सो इस फाइल में आपको वो सारे कोड मिल जाएंगे जो कि हमने फर्स्ट फेज में डेवलप किया हुआ है। और ये है हमारा फ्रंट एंड लेआउट जो कि अभी अभी हमने क्रिएट किया हुआ है। सो अगर मैं जाऊं अपने विजेट पे और अपने इस स्टैटिक मैसेज को कमेंट करूं, दोबारा से जाऊं, अगर मैं करूं गिट ऐड, गिट कमिट -m, कमेंट डालूं लाइक स्टैटिक मैसेज कमेंटेड, एंटर, गिट पुश -u origin master। origin की स्पेलिंग गलत है। सो origin master OWT hub, और ये रहा पासवर्ड। सो सक्सेसफुली हमारा कोड दोबारा से कमिट हो चुका है। अगर मैं रिलोड करूं, सो हम देख सकते हैं हमारा वो स्टैटिक मैसेज एक्चुअली अभी कमेंट नहीं हुआ है। दोबारा से जाऊंगा मैं यहाँ, स्टैटिक मैसेज कमेंटेड। अगर मैं जाऊं इस फाइल पे, सो आई थिंक हमने गलत लाइक एलिमेंट को कमेंट किया था। सो सेव, दोबारा से हमें वही स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे लाइक गिट ऐड, गिट कमिट, गिट पुश, अब मैं जाऊंगा अपने ब्राउज़र पे, रिलोड करूंगा। सो अभी भी चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं हुए हैं। नाउ कोड सक्सेसफुली कमिट हो चुका है। रिलोड करूं, सो नाउ ये स्टैटिक मैसेज कमेंट हो चुका है। और ये रहे हमारे बाकी के सारे कोर्स जो कि फेज 1 मीन्स लेवल 1 विजेट में हमने डेवलप किया हुआ है। साथ ही साथ गाइस हम लेवल 2 में अपने कोविड-19 मीन्स थर्ड पार्टी API यूज़ करने वाले हैं।
साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि उनके डेटा को हम API थर्ड पार्टी से कैसे कंज्यूम करें। सो इस वीडियो सेशन में गाइस, अगर आपको कोई भी मीन्स लाइक डाउट हो, कंफ्यूजन हो, आप हमारे लिए कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।